हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई यूनाइटेड में एक हिस्ट्री गढ़ने वाली है आज के दिन। यूनाइटेड खेलने वाली है फ्रेंडली। आज हम बात करेंगे एक हिस्टोरिक लड़के की जो डेब्यू कर सकता है। उसके बियॉन्ड ट्रांसफर के जगत में यूनाइटेड से ब्रूनो फर्नांडिस के जाने के रूमर्स हैं और हमारे मिडफील्ड से जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं उन पे बात करते करते हम आज की सबसे बड़ी ट्रांसफर न्यूज पे कवरेज डालेंगे जो बाकी क्लब से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि रॉड्री टू रियल मैड्रिड अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिवरपूल एक बहुत ही टैलेंटेड लेफ्ट विंगर के लिए जा रही है। आर्सेनल ब्रूनो गेमेरेश के लिए बिड मारने वाली है और एलियट एंडरसन ने कुछ ऐसा बोल दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जिस पे बात करनी बिल्कुल जरूरी है। सो आइए चलते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है आपसे कि जे गैब्रियल को सपोर्ट करते करते इस छोटे से चैनल को भी सपोर्ट कर देना और लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट दिखाना और कमेंट करके अपने थॉट्स बताना, खासकर इस लड़के पे। 15 साल का है, 15 साल का। यूनाइटेड की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी 15 साल के लड़के को फर्स्ट टीम के मिनट्स दिए हों। नॉर्वे गई है यूनाइटेड। आज हमारा गेम है रोजनबर्ग के अगेंस्ट और यूनाइटेड फ्रेंडली गेम में, प्री मैच फ्रेंडली में आज इस लड़के को चांस दे सकती है। 22 आउटफील्ड प्लेयर हैं, चीडो भी, मार्टिन भी हैं वापस से स्क्वाड में। शायद उनको इस बार मिनट्स मिलेंगे क्योंकि ईथन व्हीटली को नहीं ले जाया गया है। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये और काफी लेट्स जस्ट से कि ऑल द बेस्ट टू हिम, ऑल द बेस्ट टू हिम। व्हाटएवर ही डज इज अ बोनस। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। आज ये हिस्ट्री यूनाइटेड की तरफ हो रही है। अब इस पॉजिटिव न्यूज के साथ हम आगे बढ़ते हैं कुछ बाकी बड़ी खबरों पे, क्योंकि ये भाई सीज्मिक भाई, ये मतलब अर्थक्वेक है। रॉड्री बहुत ज्यादा क्लियर है मैनचेस्टर सिटी की, भाई अगले साल फ्री एजेंट चला जा, हम तेरे को बेचेंगे ही नहीं। रॉड्री बार बार क्लियरली बोल चुका है मुझे रियल मैड्रिड जाना है। बहुत दिन से ये चल रहा था कि जो फ्लोरेंटिनो पेरेज हैं वो नहीं चाह रहे हैं इस डील को करना, बट अब समझ आ रहा है कि शायद वो चाह रहे हैं। जोजे मरीनियो की डिमांड है, ऐसा सुनने में आ रहा है। यहां पे स्काई स्पोर्ट ने आके बता दिया भाई कि रियल मैड्रिड ने डिसाइड कर लिया है रॉड्री को साइन करने के लिए, और रॉड्री डिसाइड तो कर ही चुके हैं रियल मैड्रिड जाने के लिए। अब पर्सनल टर्म्स वगैरह पे काम कर रही है रियल मैड्रिड और उसके बाद रॉड्री के लिए रियल मैड्रिड बात करेगी मैनचेस्टर सिटी से। देखो, अगर ये कहानी आगे बढ़ती है, आई एम नॉट श्योर रियल मैड्रिड के साथ साथ वो अब किसी प्लेयर को बेचेगी तो क्या यूनाइटेड का कोई फायदा होगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता हम कैमाविंगा, शुओमनी किसी को भी बेसिकली ला सकते हैं। हम पे पैसा नहीं है, हम पैसा खर्च करना नहीं चाहते। वो दोनों के दोनों प्लेयर्स की सैलरी वगैरह काफी ज्यादा होगी, हम उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूं। बट इतना जरूर है कि मैनचेस्टर सिटी और आग लगा सकती है मार्केट में, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड इस प्लेयर के लिए जा रही है, उसको फ्री एजेंट की तरह अगले साल नहीं साइन करेगी, तो मैनचेस्टर सिटी बहुत ज्यादा पैसा डिमांड करेगी। दे मे डिमांड अप टू 80, 90, 100 मिलियन पाउंड्स, और मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अमेजिंग बिजनेस होगा। बट ये बैलन डॉर विनर है भाई। इस टाइम पे भी आप देख रहे हो स्पेन के साथ क्या कर रहा है भाई ये प्लेयर। सो आई एम नॉट सरप्राइज रियल मैड्रिड इस प्लेयर के लिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट भी दे सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, रियल मैड्रिड की तरफ से ही एक लड़का है जो लास्ट ईयर वो लाए थे 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा की साइनिंग, मेस्टेंटुआनो अर्जेंटीना से, और अब वो जा रहा है भाई लोन पे। कोई बाय ऑप्शन क्लॉज नहीं होगा, बस रियल मैड्रिड चाहती है, जैसे एंड्रिक आया था इतने पैसे में साउथ अमेरिका से, ये भी साउथ अमेरिका से आया था कि भाई वापस जाओ तुम लोन पे और सीख क्या, तुम अभी हमारे लिए रेडी नहीं हो। मतलब ये होता है एक बड़ा क्लब, आपने 50 मिलियन लगाए, अब आओ, नहीं जब तक ये बिकेगा नहीं तब तक हम कोई और प्लेयर नहीं लाएंगे। हमने पैसा लगा दिया एंड वी हैव फॉरगॉटन अबाउट इट, क्योंकि हम पे बहुत पैसा है, हम क्लब में पैसा लगाने के लिए रखते हैं, बढ़िया बढ़िया टैलेंट लाते हैं। अब वो नहीं चल पा रहे हैं, अगर चल गए तो बहुत अच्छा, नहीं चल पा रहे तो भाई जाओ तुम लोन पे। ब्राहिम डियाज भी गया था लोन पे, वहां से निकल के आया है, तुम भी लोन पे जाओ, अच्छा अच्छा खेलो और आओ वापस, देखते हैं तुम्हारा क्या दम है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। कोई और क्लब होता तो भाई इस टाइम पे तो मैनेजर को ही सैक कर देते कि भाई तू यंगस्टर हमारे खिला क्यों नहीं रहा। बट ये रियल मैड्रिड की तरफ से मेरे को बड़ा सही मूव लग रहा है। प्लेयर को यूनाइटेड के साथ भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या यूनाइटेड इसको साइन कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। किसी भी बड़े क्लब के साथ आप ये इस प्लेयर को नहीं देख सकते, क्योंकि रियल मैड्रिड की कंडीशन होगी, हम अपना प्लेयर तो भेज रहे हैं
बट इसको गारंटीड गेम टाइम मिलना चाहिए। हमें कोई ये बकवास नहीं चाहिए आपकी कि प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा, फिट नहीं बैठ रहा, नहीं, इसको गारंटीड गेम टाइम मिलना चाहिए, तभी हम आपको प्लेयर देंगे। पैसे की हमें टेंशन नहीं है, लोन फी कमाने के लिए नहीं आए, हम इसको एक्सपीरियंस दिलाने के लिए लाए हैं। और वो चीज आप मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी ऐसे बड़े क्लब्स के साथ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको छोटा क्लब ढूंढना पड़ेगा, जैसे एंड्रिक के केस में रियल मैड्रिड ने ढूंढा था। सो लेट्स सी आगे क्या होता है भाई यहाँ पे। बट ये चीज बहुत ही भयंकर है। आर्सेनल आर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अपेरेंटली आर्टेटा इज इन मैड लव विद ब्रूनो गिमेरेश। ही डेस्परेटली वांट्स ब्रूनो गिमेरेश टू जॉइन आर्सेनल। अब भाई अपनी पर्सनल टर्म्स वगैरह ब्रूनो गिमेरेश के साथ ऑलरेडी कर चुकी है, सब कुछ पर्सनल टर्म एग्री हो चुकी है अंदर ही अंदर। फब्रिज़ियो रोमानो जी कंफर्म कर रहे हैं कि आर्सेनल 70 मिलियन पाउंड का ऑफर मारने वाली है 28 साल के ब्रूनो गिमेरेश के लिए, जो मेरे ख्याल से भाई वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स है प्रीमियर लीग में। पिछले 1-2 सालों में तो बहुत ही प्यारा खेलता है भाई न्यूकासल के लिए। न्यूकासल बेकार खेल रही है बट प्लेयर में कोई कमियां नहीं है। एंड आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन द फाइट he will bring to this Arsenal team. It's going to be mad. It's going to be mad. न्यूकासल ऑफ कोर्स इस डील को डिक्लाइन करेगी जो भी ऑफर आएगा, एंड आई थिंक इट विल बी वेरी टफ। तो ये 1, 2, 3 और बिड्स होंगी मैक्सिमम, और उसके बाद ये प्लेयर आर्सेनल में मैं बिल्कुल देख सकता हूँ। आर्सेनल ओवर पे भी करने को तैयार होगी, उनको कोई टेंशन नहीं है ऐसी। दे जस्ट वांट द बेस्ट प्लेयर इन देयर टीम। इसके बाद दिक्कत बस ये आएगी कि अगर आप जा रहे हो न्यूकासल शॉपिंग करने, तो न्यूकासल वाले आपके रैपट मार के आपको घर भेज देंगे, कहेंगे भैया यू आर कमिंग टू लेट, वी हैव ऑलरेडी सोल्ड भाई हमारा एंथनी गॉर्डन, सान्ड्रो टोनाली, इतने पैसे में हम इस प्लेयर को बहुत पैसे में बेचेंगे। सो वी आर भाई शॉप इज क्लोज्ड। लुइस हॉल सब भूल जाओ, कोई प्लेयर और वहां से नहीं बिकने वाला। उसके बियॉन्ड दोस्तों, लिवरपूल अब बहुत ही नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ रही है, और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है ब्रेडली बारकोला में। मैं आपको इतना बताया तो पीएसजी इसको सस्ते में नहीं जाने देगी। ये प्लेयर काफी महंगा बिकेगा, कितने का ये नहीं पता, बट बार्सिलोना वगैरह भी लिंक हो रहे थे, बट दे आर नॉट गोइंग टू गो अहेड विद इट बिकॉज यू अंडरस्टैंड। कैरिम एडीएमई उन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिया, उन्होंने एंथनी गॉर्डन साइन कर लिया। बारकोला इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, सो लिवरपूल कैन अफोर्ड इट। पीएसजी भी ये जानती है, एंड पीएसजी आर जस्ट वेटिंग कि भाई हम खुश हैं उसके साथ, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पीएसजी को अगर पैसा मिलेगा वो इस प्लेयर को जाने भी देंगे बिकॉज ही इज काइंड ऑफ सरप्लस टू रिक्वायरमेंट, यू कैन से सो। अदरवाइज पीएसजी ये वाली बातें नहीं एंटरटेन करने देती इस टाइम तक। बारकोला के लिए बहुत अमेजिंग मूव होगा, देखते हैं क्या वो प्रीमियर लीग में आके अडेप्ट कर सकता है, क्योंकि टैलेंट तो बहुत अच्छा है। बट अगेन लिवरपूल के पास एक और ऐसा विंगर आएगा जो उनको बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। सो लेट्स सी, मेरे ख्याल से लिवरपूल और भी प्लेयर्स के लिए जाएगी इस सीजन। उसके बियॉन्ड दोस्तों, एलियट एंडरसन ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको सुन के यूनाइटेड फैंस काफी ट्रिगर हुए हैं। सिटी फैंस ऑफ कोर्स खुश हुए होंगे। देखो कोई भी साइनिंग आती है, चाहे वो उनके मन में हो कि भाई ये क्लब एकदम बेकार है, घटिया है या बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्लब है, ठीक है, तो आप उसकी तारीफ बिल्कुल करते हो, फैंस की तारीफ करते हो। मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, कोई भी मैनेजर आता है ये सारी बातें अच्छी करता है। यहाँ पे भाई ने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया और यूनाइटेड के बारे में गलत बोल दिया। इसने बोल दिया ये कि देखो, जब से मैं जानता हूं मैनचेस्टर को, जब से मैंने देखा है मैनचेस्टर, सिटी हैव बीन द किंग्स ऑफ मैनचेस्टर। आई डोंट नो ये कितना बड़ा था जब से मैनचेस्टर को जानता है, क्या ये 18 साल का हुआ था तब इसको ओ भाई मैनचेस्टर भी कुछ जगह है, क्योंकि उससे पहले तो भाई जब तू बच्चा था ना, पूरे टाइम तेरी 12-13 साल, जब तक तू टीनेजर था तब तक वहां पे एक ही क्लब हुआ करता था। उसके बाद फाइट होनी शुरू हुई थी और रैपट हम उनको दबा के रखते थे जब तक ऑयल मनी आया नहीं था। So I don't know if he really means it, but whatever he said. अपने क्लब को ऊपर करने के लिए, यूनाइटेड फैंस को ट्रिगर करने के लिए इसने ये बात बोल दी है। ये बात मैं मानता हूँ कि उसकी ये बात ठीक है कि भाई वी आर विनर्स, वी आर रिलेंटलेस, एक के बाद एक ट्रॉफी के लिए हम जाते हैं। आप देखोगे पिछले 8 साल में 6 प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग ट्रेबल सब कुछ कर चुके हैं भाई। ये इतने सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लब रहे हैं पिछले डेकेड के, पिछले 15 साल के मैनचेस्टर सिटी वाले। सो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि भाई यू हैव समथिंग टू बोस्ट। चाहे मेरे को जितना बुरा लग रहा है सुन के, चाहे मेरे को 115 रीजंस दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल हुआ है, बट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर सेइंग दिस एंड इट फील्स बैड, बट आई कैन टेक इट। बट सेइंग दिस दैट दे हैव बीन द किंग्स ऑफ मैनचेस्टर, आई डू नॉट थिंक सो। इफ यू से कि भाई आप टाइटल्स ज्यादा जीत रहे हो, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, हम आपसे बहुत पीछे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, चैंपियंस लीग जाते हो, क्लब वर्ल्ड कप सब कुछ कर रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ। बट आप मैनचेस्टर डार्बीज वगैरह में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है मैनचेस्टर सिटी का स्टिल। मैनचेस्टर डार्बी में कोई भी पकड़ के आपको लपेट देता है, वो तो ये बातें आप मत करो।
खैर इन्होंने जो बोल दिया। एक और लौंडा पिछले साल मैनचेस्टर सिटी लेके आई थी जो ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। हालत यह है कि भाई की ये हालत कर दी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों ने। खैर बड़ा मजा आएगा अगर एलियट एंडरसन के साथ भी ऐसा करे। मैं वापस बोल रहा हूँ, टैलेंट बहुत अच्छा है, बट अब जो उसको हेट वॉच मिलेगा यूनाइटेड फैन से, ओ माय गॉड, दैट्स गोइंग टू बी एपिक। दोस्तों इसके बियॉन्ड अगर हम अब बात करें हमारे ब्रूनो फर्नांडिस की, जो हमारे मेरे हिसाब से तो लेजेंडरी प्लेयर हैं और यूनाइटेड को इनको जाने नहीं देना चाहिए, बट ऐसा हो सकता है कि वो चले जाए। ब्रूनो फर्नांडिस के जो रिलीज क्लॉज है वो 56 मिलियन का है, अगर इंग्लैंड के बाहर कोई भी क्लब उसको ट्रिगर कर सकता है। और अब इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांगली पिछले 24 घंटे में लिंक्स आए हैं टर्की से गैलाटासराय से, जिन्होंने आपने देखा है पिछले साल उन्होंने विक्टर ओसिमेन की साइनिंग करी है, लेरॉय साने लाए हैं, वो सारे के सारे बढ़िया प्लेयर ला रहे हैं। फेनेरबाचे ने अभी मेसन ग्रीनवुड को साइन किया है। यूनाइटेड के ब्रूनो फर्नांडिस को टारगेट कर रही है गैलाटासराय। ये खबर कहां से आ रही है? एक टर्की के एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया है। उनके ऑलरेडी ट्विटर पे 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं भाई, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। सो इट्स नॉट दैट सम रैंडम गाय। मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाई वो बहुत रिलायबल है, बट यस, गैलाटासराय ये बिल्कुल ड्रीम कर रही थी। उन्होंने बताया कि हम ब्रूनो फर्नांडिस को ले आए, ये बिल्कुल एक ड्रीम साइनिंग थी। और ये सुनने में आ रहा है गैलाटासराय को कि यूनाइटेड 70-75 मिलियन यूरोज यानी कि 64 मिलियन पाउंड्स के आसपास में डील करने को तैयार हो जाएगी, जबकि रिलीज क्लॉज 56 मिलियन का है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या यूनाइटेड इसको अभी भी नहीं रोकेगी अगर इसके लिए ट्रिगर कर दिया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ब्रूनो फर्नांडिस क्या चाहता है? अगर ब्रूनो फर्नांडिस चाहता है कि मैं जा रहा हूं भाई, मेरा हो गया, मैं चला, मेरा हो गया वर्ल्ड कप वगैरह, मैं निकल रहा हूं, अब टाटा बाय बाय, तो भाई यूनाइटेड कुछ नहीं कर सकती। वो बस रिलीज क्लॉज ट्रिगर करेंगे एंड द डील इज डन। सो यूनाइटेड को, जो पहले भी सुनने में आ रहा था, ऐसा लग रहा था यूनाइटेड के साथ ये अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर देगा, बट अब यूनाइटेड को उसको जल्दी से जल्दी करवाना पड़ेगा। मे बी ब्रूनो फर्नांडिस के एजेंट बढ़िया डील निकलवाने के लिए, बढ़िया सैलरी निकलवाने के लिए ये खबरें फैलवा रहे हैं कि भाई गैलाटासराय से इंटरेस्ट आ रहा है, ब्रूनो फर्नांडिस जाने को तैयार है। मे बी ये बिल्कुल हो सकता है भाई, ये बिल्कुल हो सकता है। आई जस्ट एक्सपेक्ट यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है वो इतनी स्मार्ट हो कि इसको देख पाए एंड मोर इंपॉर्टेंटली किसी भी हालत में ब्रूनो फर्नांडिस को रोक पाए। एज अ यूनाइटेड फैन मैंने देख लिया भाई, यूनाइटेड की मैनेजमेंट एकदम धर्मेंद्र प्रधान से भी गई गुजरी है, मतलब निखट्टू है जिस तरीके से वो ट्रांसफर बिजनेस कर रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो मेरे को ऐसा बस उम्मीद है कि काश ब्रूनो फर्नांडिस इनकी आर्म ट्विस्टिंग कर दे कि भाई तुम्हारा जो तुमने मेरे से बातें करी थी पहले, जब मैंने तुम्हें वर्ल्ड कप जाने से पहले बोला था कि मैं कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन, मैंने अभी तक नहीं किया नया कॉन्ट्रैक्ट साइन, राइट, मैं कर दूंगा। तो मुझे तुमने बताया था एस्पिरेशन है वर्ल्ड, हमें जीतना है प्रीमियर लीग, ये सब वो सब, बट मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 4 और क्लब हैं जो हमसे पीछे थे, उन्होंने हमसे तगड़ी साइनिंग्स कर रखी हैं। आप किस बेस पे मुझे ये बात बता रहे हो कि आप रेडी हो बड़े से बड़े टाइटल जीतने के लिए? क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो टीम में? सो क्या ब्रूनो फर्नांडिस इनको आर्म ट्विस्ट कर सकता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट असिस्ट ब्रूनो फर्नांडिस कैन डू दिस टाइम, नॉट टू द प्लेयर्स बट टू द फैंस। लेट्स सी दोस्तों ये कहां जाती है, बट इस टाइम पे मेरे को लगता नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस जाएंगे, बट कहानी किसी भी तरफ जा सकती है। उसके बियॉन्ड दोस्तों यूनाइटेड की मिडफील्ड से रिलेटेड बेन जेकब्स ने बताया है मानू कोने से रिलेटेड कि यस यूनाइटेड ने इंक्वायरी करी थी प्लेयर्स के साइड पे, बट ये कोई बार्गेन डील नहीं होने वाली है जैसा कि लोगों को लग रहा है। किस लोगों को लग रहा है भाई? किनको लग रहा है बार्गेन डील? मेरे को नहीं लगता इनियोस के अलावा किसी को भी ऐसा लग रहा होगा बार्गेन डील है। 50-60 मिलियन तक की डील होगी, ये सबको पता है। 50 मिलियन पाउंड, 60 मिलियन पाउंड, इसके बीच में डील होगी। उसमें क्या बार्गेन क्या नहीं बार्गेन हमारे लिए यही हो जाएगा कि आप प्लेयर लाके दे दो और आगे बढ़ो ट्रांसफर विंडो में। बस 4 हफ्ते बचे हैं प्रीमियर लीग स्टार्ट होने में, टाइम जा रहा है। आपको प्लेयर सेल भी करने हैं, आपको प्लेयर बाय भी करने हैं। सो लेट्स स्टॉप डूइंग दिस। क्या पता कल अल हिलाल आ जाए, क्या पता आपको कोई और टीम आके इस प्लेयर पे अटैक कर दे, चेल्सी आ जाए, आई डोंट नो, कोई भी आ सकता है। सो जस्ट गेट इट डन। आई डोंट नो व्हाट यूनाइटेड आर वेटिंग फॉर। सो उसके बियॉन्ड दोस्तों मानू कोने और एलेक्स स्कॉट ये भी बताया बेन जेकब्स ने कि ये यूनाइटेड की टॉप लिस्ट पे हैं मिडफील्ड साइनिंग्स में, जो अब बची है। ऊपर से सारे नाम कट चुके हैं जो टॉप लिस्ट के थे, सारे इधर उधर चले गए। अब मुझे ये डर लग रहा है भाई, अगर ये दोनों टॉप ऑफ द लिस्ट हैं तो शायद ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि यूनाइटेड का एक ट्रेंड तो बहुत क्लियर रहा है इस ट्रांसफर विंडो में, जो हमारे टॉप टारगेट्स हैं वो हमारे पास नहीं आते हैं, नीचे से बीच में से हम कोई भी उठा के साइन कर लेते हैं रैंडमली।
रैंडमली। तो वो एक अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है, बट हाँ ये टॉप टारगेट्स हैं, इसको देख के मुझे डर लग रहा है। बाकी एलेक्स स्कॉट के लिए मैं 100% श्योर हूं, यूनाइटेड विल नॉट साइन एलेक्स स्कॉट। यूनाइटेड विल नॉट साइन एलेक्स स्कॉट, स्पेशली जब एलेक्स स्कॉट के लिए 64 मिलियन पाउंड चेल्सी ने इन्वेस्ट कर दिया और उसकी बिड रिजेक्ट हो गई। यूनाइटेड तो इतना पैसा देने भी नहीं वाली थी। उसके बियॉन्ड दोस्तों, यूनाइटेड को आज लिंक किया गया है सेस्टूनी के साथ कि भाई उन्होंने बताया डेनिलो, जो ब्राजीलियन मिडफील्डर, जिनको नहीं पता, बोटाफोगो में खेलते हैं और जो पहले भी ब्राजील के नेशनल टीम में जा रहे थे और उसके बाद उनको पता चला भाई यूनाइटेड के साथ पहले भी लिंक आ रहा था, पता चल रहा 30-35 मिलियन में प्लेयर मिल जाएगा। सो यूनाइटेड इसको ट्रैक कर रही थी पहले भी और आज अचानक से लिंक आए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये लिंक बस इसलिए आए हैं क्योंकि ये इस टाइम पे एक वॉइड है, पता नहीं चल रहा यूनाइटेड किसको साइन करेगी, इसलिए पुरानी खबरें सामने आ रही हैं। मुझे नहीं लगता यूनाइटेड आज की डेट में डेनिलो को लाने वाली है, क्योंकि अगर हम डेनिलो को लाते हैं भाई, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 रिस्की। हम ऑलरेडी एक कम प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस वाले एंड्रे सैंटोस को ला चुके हैं सीडीएम पोजीशन के लिए। एक और सीडीएम पोजीशन पे आप ऐसा लाओगे जिसको प्रीमियर लीग में अडेप्ट होने में कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं है। यूनाइटेड विल नॉट सर्वाइव। आई एम सॉरी टू से दैट, माइकल कैरिक विल नॉट सर्वाइव। इट इज नॉट ईजी। उसके बियॉन्ड दोस्तों, हमारे को बताया सेस्टूनी ने ही कि एक और ऑप्शन है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक और ऑप्शन है यूनाइटेड के पास मिडफील्ड साइनिंग के लिए कि हम किसी भी प्लेयर को साइन ना करें। भाई ये मैंने आपको कुछ दिन पहले आके बताया था कि देखो मेरे को ये भी डर लग रहा है कि क्या यूनाइटेड बस इसलिए वेट कर रही है कि भाई अपने जो गेम्स चल रहे हैं उनको देख लो, बच्चों के एकेडमी गेम्स और प्री सीजन गेम्स देख लो। अगर किसी प्लेयर ने अच्छा कर दिया, टॉबी कॉलियर इंजर्ड नहीं हुआ इस बार, या टायलर फ्लेचर अच्छा कर गया, या जैक फ्लेचर अच्छा कर गया, उन्हीं को मार्केट करके नई साइनिंग बना देंगे कि भाई हम एकेडमी यूथ करे सक्सेस, ऐसी चीजें लारा लप्पा दे देंगे फैंस को, और उसके बाद हम उनको एज अ नेक्स्ट मिडफील्डर दिखा देंगे। और हमें चाहिए कितना टाइम, 4-5 महीने की बात है। होपफुली कि भाई कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होगा तो उनको यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में गेम्स कम होते हैं, सेकंड हाफ में ज्यादा होते हैं, तब तक तो शायद उगारते भी आ जाएगा। सो ये एक पॉसिबिलिटी जरूर है, यही बता रहे हैं ये। मुझे लगता नहीं है यूनाइटेड ये रिस्क लेगी। इट इज नॉट एट ऑल सेंसिबल। आई जस्ट होप हमारी मैनेजमेंट में इतना दिमाग वाले लोग हैं कि ये इतना बड़ा रिस्क वो बिल्कुल ना ले और माइकल कैरिक ये चीज ना होने दे। उसके बियॉन्ड दोस्तों, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ने बताया है यूनाइटेड आर इन नो रश टू कंप्लीट द थर्ड मिडफील्ड साइनिंग, और वो हमें देख के लग रहा है जिस तरीके से हम अपनी स्पीड से चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई कि कुछ लोग कहते हैं कि देखो यार जो अब इनियोस कर रही है वो बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल मानता हूं, ऐसी आपकी बात सही हो सकती है, मुझे ऐसा लेकिन नहीं लगता। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि हमेशा खरगोश ही रेस जीतता है जो जल्दी जल्दी जाके साइनिंग कर लेता है। हो सकता है हम इस रेस में कछुआ, मेरे को याद आई भाई वो कहानी कि भाई ये जो खरगोश होता है वो आगे जाके भाग के जाके सो जाता है और फिनिश लाइन से पहले, और कछुआ निकल जाता है। बट मेरे को ऐसा लगता है इस रेस में अनफॉर्चुनेटली मेरी समझ ये कहती है हम खरगोश तो है नहीं, हमसे आगे 4-5 खरगोश हैं, हम हैं कछुआ। हमारी स्पीड धीरे है लेकिन साला सोने वाले भी हम ही हैं। वो खरगोश निकल रहे हैं, अपना टाइटल जीत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आगे आर्सेनल भी जीत गई, चेल्सी भी सब जीत रहे हैं, क्लब वर्ल्ड कप चल रहा है, चैंपियंस लीग चल रही है, सब चल रहा है, ठीक है। तो वो आगे निकल रहे हैं, हम ही हैं कछुए की चाल पे भी चलते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। इस बार हम, मुझे लग रहा है, सो रहे हैं क्योंकि ये चांस था चैंपियंस लीग आने के बाद कि आप साइनिंग्स करो दबा के, बट यूनाइटेड इस टाइम पे उसको ज्यादा महत्व नहीं दे रही है। आई जस्ट होप ये चीजें चेंज हो, क्योंकि अगले साल जरूरी नहीं है हमें चैंपियंस लीग का मनी मिलेगा। उसके बियॉन्ड दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो आप मिडफील्ड नहीं करेंगे तो शायद आप सेंटर बैक करेंगे। सेंटर बैक के लिए भी बता दिया भाई बेन जेकब्स ने, यूनाइटेड के लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। भले ही लीचा को इंजरी है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता वो कब तक वापस आएंगे, और भले ही इस टाइम पे आपको पता है कि मैथायस डिलीट सीजन की शुरुआत में नहीं होंगे। हैरी मैग्वायर खुद किस टाइम इंजर्ड हो जाए वो नहीं पता हमारे को, लेकिन यूनाइटेड के पास सेंटर बैक को साइन करने के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। हम नहीं देख रहे उस मार्केट को। सो लोग बोल रहे थे भाई इस प्लेयर को देखो, उस प्लेयर को देखो, हम सेंटर बैक्स नहीं देख रहे हैं दोस्तों। उसके बियॉन्ड दोस्तों, स्ट्राइकर की सिचुएशन में बेन जेकब्स ने बताया है कि 70%, मुझे नहीं पता कैसे निकाली उन्होंने परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकाल लेते हैं ये, बट वो कह रहे हैं कि देखो चांसेस बढ़ गए हैं स्ट्राइकर को साइन करने के लिए क्योंकि ज़र्गज़ी पॉसिबली जा रहा है। मैं कहूंगा भाई प्लीज, मेरे को बहुत अच्छा लगता है टेक्निकली और बहुत ही प्यारा प्लेयर लगता है, देख के मजा आता है, बट प्रीमियर लीग के लिए नहीं बना ज़र्गज़ी। सो इज्जत से बाइज्जत इसको बरी किया जाए, इसको भेज दिया जाए, इसको बेच दिया
जाए, ताकि हम कोई और एक बैकअप स्ट्राइकर ले आए सेस्को के लिए, जिसकी तुम आजकल फोटोज देखोगे तो चक्कर खा के गिर जाओगे भाई। एकदम तंदुरुस्त सा आदमी बन रहा है भाई, एकदम हट्टा कट्टा सांड बन चुका है। देखते हैं आगे करेगा क्या वो। बट ये जरूर है कि अब सेस्को रिकवर भी कर रहा है, ज़र्गज़ी जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। कहां जाएगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट फिर हम एक स्ट्राइकर जरूर ला सकते हैं। और जाने से पहले दोस्तों लास्ट खबर ये है, और इसमें सोचने की आपको जरूरत पड़ सकती है। यूनाइटेड आर मोर लाइकली टू ब्रिंग अ लेफ्ट बैक अगर मार्कस रैशफोर्ड नहीं जाते हैं तो एक सेकंड अब यहां पे रुको और सोचो। अगर मार्कस रैशफोर्ड जाते हैं तो हम लेफ्ट विंगर लाएंगे, राइट? मे बी यानी कि मार्कस रैशफोर्ड चलेगा, हमारे स्क्वाड से एक प्लेयर चला गया, एक प्लेयर हम ले आए। मार्कस रैशफोर्ड रहते हैं तो हम लेफ्ट विंगर नहीं लाएंगे, हम लेफ्ट बैक ले आएंगे। हाउ डज दैट वर्क? क्योंकि अगर हम मार्कस रैशफोर्ड के जाने के बाद एक प्लेयर लाएंगे तो मार्कस के रैशफोर्ड के रहते रहते तो हम कोई प्लेयर नहीं लाएंगे, राइट? क्योंकि वी फॉलो अ वेरी गुड प्रिंसिपल, बाय वन सेल वन टाइप्स, राइट? तो अगर मार्कस रैशफोर्ड रुक रहे हैं तो भाई हम किसी प्लेयर को नहीं लाएंगे, बस मार्कस रैशफोर्ड ही होंगे वो लेफ्ट साइड वाली साइनिंग। रैशफोर्ड कुनिया आगे और शॉ और डोरगू पीछे, यही तो होगी कहानी। री इंटीग्रेट माइकल कैरिक करना चाहते हैं, करियर रिवाइव करना चाहते हैं, अल्टीमेटली यही होगा, ठीक है? अगर मार्कस रैशफोर्ड चले जाते हैं तो ये लेफ्ट विंगर ले आएंगे, अल्टीमेटली वापस वही है कि शायद ये डोरगू को लेफ्ट बैक देख रहे हैं। इन एनी केस ये मेरे को समझ नहीं आ रहा मार्कस रैशफोर्ड की सिचुएशन से हमारी पूरी लेफ्ट साइड कैसे अजीब सी होती जा रही है। और अगर मार्कस रैशफोर्ड का सीजन सॉलिड नहीं गया भाई, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं हम गए, टाटा बाय बाय, खत्म ना। इसके साथ वीडियो हो रही है खत्म। आप मुझे अपनी राय बता सकते हो इन सारे टॉपिक्स पे कमेंट बॉक्स में, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।